आज का हिंदू क्या खुद का दुश्मन है? मंदिरों को अशुद्ध करके क्या हिंदुओं को मिटाने की साजिश है? विधर्मियों के हाथों में हिंदुओं के मठ मंदिर क्यों? सुअर की चर्बी वाले लड्डू का गुनहगार कौन? अब क्या लिया जाएगा तिरुपति का बदला? धर्म ज्ञान से स्वामी यो ने दिखाया सच का आईना। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं आध्यात्मिक जगत से आने वाले स्वामी योगेश्वरन गिरी महाराज जी। स्वामी जी, सबसे पहले एक बार पुनः धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। नमो नारायण। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत मैं भी करता हूँ। नमो नारायण। इन दिनों अगर देखा जाए तो तिरुमाला से पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि तिरुमाला लड्डू में सुअर की चर्बी मिलाने की बात सामने आई है और जिसकी वजह से देश का संत समाज तो भड़का हुआ है। लेकिन सवाल उठता है कि तिरुपति बाला के समक्ष मिलावटी लड्डू, जिसमें बीफ की बात आ रही है, मछली की बात आ रही है, और ऐसे में उन लड्डुओं को तो 100 करोड़ हिंदू को ग्रहण कर ही चुके हैं। तो मैं आपसे स्वामी जी जानना चाहूंगी, अशुद्ध लड्डुओं को जो लोग ग्रहण कर चुके हैं, अब तो वो भी अशुद्ध हो गए होंगे, तो वो किस प्रकार से इसका प्रायश्चित करेंगे? क्या पाप का भागी उन्हें भी बनना पड़ेगा? हिंदू इस पृथ्वी की ऐसी निर्माल्य प्रजा है, ऐसी जाति है जो 1000 साल से सतत जूते खा रही है, फिर भी समझ नहीं रही है। मुझे बताओ कि तिरुमाला के उस बोर्ड के अंदर ट्रस्टी कौन थे? सरकार किसकी थी? जब आप विधर्मियों को सरकार बनाने देते हो, जगन रेड्डी एक क्रिश्चियन है, कट्टर क्रिश्चियन है। तिरुमाला के बोर्ड के अंदर जो घुसे हुए बोर्ड के लोग थे, उनमें से कई या तो क्रिश्चियन थे या क्रिश्चियनों की तरफ उनका झुकाव था। जब विधर्मियों को आप सत्ता देते हो, विधर्मियों को अपने मंदिर दे देते हो, तो वो आपके साथ क्या व्यवहार जो आप सोचते हो वो करेंगे? तो ये तो हिंदुओं को सोचना है कि आप जिनको वोट देकर के सत्ता में बिठाते हो वो विधर्मी, चलो राज सत्ता तो चला, लेकिन धर्म की बोर्ड में विधर्मियों का क्या काम? मुझे बताओ, कोई हिंदू मस्जिदों के बोर्ड में होता है क्या? कोई हिंदू क्रिश्चियन की मिशनरीज के बोर्ड पे होता है क्या? ये हिंदू अपना हृदय इतना खुला रख करके क्यों अपने साथ खिलवाड़ करते हैं? तो ये जवाबदारी हिंदुओं की बनती है, फिर चाहे उसको विधर्मी सुअर की चर्बी खिलाए या फिर गाय का मांस खिलाए। और मैंने तो यहां तक भी, जब आरएसएस के मुखपत्रक में बात आई कि राम मंदिर के उसमें भी 1 लाख लड्डू उनके द्वारा दिए गए हुए थे, तो आप सोच सकते हो कि हमारा धर्म को मतलब कोई वो तो गिन ही नहीं रहे हैं। हमारे मंदिर उनके लिए सिर्फ नोट छापने वाली मशीनें हैं। तो यहां बहुत जरूरत है कि एक हिंदू मंदिर बोर्ड बने और इन मंदिरों को हिंदुओं को वापस दे देना चाहिए। सरकार का इसमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। तिरुमाला बोर्ड के अंदर जो गड़बड़ी हुई, तो उसमें कलेक्टर जवाबदार है क्या? सरकारी तंत्र कितना जवाबदार है? उन मंत्रियों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई की गई? राजनीतिक रंग देना एक अलग बात है, लेकिन सचमुच में कार्रवाई हो रही है क्या, उसकी मांग करना एक अलग बात। उनको सजा हो रही है क्या? और फिर जितने जवाबदार लोग हैं उनके लिए कठोर सरकार कार्रवाई न कर सके, तो मैं तो अपने स्वेच्छा से एक अहिंसक आपको मंत्र दूं, उन सब लोगों का क्या हिंदू मिलकर के गोमूत्र से अभिषेक कर सकते हैं क्या? घरों में जाकर के कुछ तो प्रोटेस्ट करोगे कि नहीं करोगे? बारंबार ये होता रहेगा, होता ही रहेगा, जब तक हिंदू जगता नहीं है, जब तक हिंदू उसका ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता है, तब तक ये होता रहेगा, होता रहेगा और होता रहेगा। इसको आप रोक नहीं सकते। तो क्या आप भी इस बात का समर्थन करते हैं कि मठ मंदिरों में मुस्लिम और ईसाई कर्मचारियों की वहां पे नियुक्ति नहीं होनी चाहिए, खासकर संस्था से लेकर हर चीज में? और अगर नहीं होनी चाहिए तो क्यों नहीं होनी चाहिए? देखो, जैसे हलाल प्रोडक्ट्स के लिए बनता है, तो हलाल प्रोडक्ट बनाते हुए कोई भी हिंदू उस कंपनी में या फैक्ट्री में नहीं रखा जाता है। जो हलालोनॉमिक्स थियरी है, हलालोनॉमिक्स थियरी यही है कि बाकी मुसलमान को छोड़ करके अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर दो, दूसरे धर्म के लोगों को आने ही मत दो। हिंदू क्यों अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर अपना ही, जैसे होता है ना सात्विक, राजसिक या तामसिक पदार्थ का लेबल लगा करके कंपलसरी इन पदार्थों को बनाने के लिए हिंदू ही होना चाहिए, ऐसी डिमांड कर सकता है? क्यों नहीं? हमें क्यों इतना बड़ा हृदय रखना है कि कोई भी एरा गहरा नथु घेरा अंदर आएगा? आप देख रहे हो जूसेस में, शराब जूसेस में जो है वो मूत्र मिला करके पिलाया जा रहा है।
आप और चीजों के अंदर देख रहे हो, थूक करके आपको खिलाया जा रहा है और हिंदू आराम से खा रहा है। हलाल चीजें बांटी जा रही है, हलाल चीजें सारी एयरलाइन चला रही है, हलाल चीजें स्टेशन पे, हलाल चीजें रेलवेज में, हलाल चीजें हर जगह। हिंदू क्यों परचेस कर रहा है, क्यों ले रहा है? बाइकआउट करना चाहिए उसको। सरकार सब काम थोड़ी करेगी, आप अपने से चल करके आगे प्रोटेस्ट करो, अपने चल करके उस चीजों का बहिष्कार करो। हम लोग तो करते हैं अपने तरफ से, इंडिविजुअली करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि ये एक सोची समझी चाल है, एक बहुत बड़ी साजिश है सनातन को मिटाने की, हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने? क्योंकि साउथ से कभी सनातन को मिटाने का नारा लगाया जाता है, सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से की जाती है, स्टालिन सरकार की बात हो, और अब जगनमोहन रेड्डी के कार्यकाल में तिरुमाला के लड्डू में इतनी बड़ी मिलावट बीफ। तो क्या आपको लगता है सोची समझी एक प्लानिंग चली आ रही है? देखो, मुझे इस चीज को बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं लगती है। मैं जगन रेड्डी को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। जब हिंदू क्रांति के केस में मैं चंचलगुड़ा जेल हैदराबाद में था, तो वो मेरे साथ उसी वाड़े के अंदर जगन रेड्डी भी थे। और जी। उसके अंदर जब हम भगवान के मंदिर की पूजा करते थे और उसका प्रसाद होता था, तो जगन रेड्डी एक कट्टर क्रिश्चियन है। वो कभी ना तो हाथ जोड़ता ना वो प्रसाद खाता, लेकिन उससे मेरे व्यक्तिगत संबंध उससे खराब नहीं हुए। पर मैं बताता हूं, हम हिंदू इतने महामूर्ख हैं कि विधर्मियों के धर्मों के स्थानों पे भी चले जाएंगे, दूसरे धर्मों के स्थानों पे चले जाएंगे। हमारे लिए हर धर्म जो है एक ही समान है, ऐसे संत महात्मा गुट्टी पिलाते हैं। लेकिन ये चीजें आपके धर्म को कमजोर कर रही हैं, आने वाली पीढ़ियों को पहचान भी नहीं रही होगी कि सनातन क्या है, उसका सत्य क्या है। बिल्कुल ये एक साजिश है। और क्रिश्चियन मिशनरी मैं बोल रहा हूं, मेरा क्राइस्ट से कोई दुश्मनी नहीं है, क्राइस्ट से जी। मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन मिशनरी के हाथों में कठपुतली बनकर के जो निर्णय जगन रेड्डी सरकार ने लिए, उसने बहुत नुकसान किया हिंदुओं का। और उस पर क्यों अभी मैं कहता हूं सुप्रीम कोर्ट संज्ञान नहीं ले रही है। हर चीज पे अगर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है, तो ये 100 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को लेते हुए अभी लड्डुओं वाले किस्से पे सुप्रीम कोर्ट संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? चलो सुप्रीम कोर्ट छोड़ दो, आंध्र सरकार की हाईकोर्ट क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? इसका मतलब आप सोच जो कि जुडिशरी किसके साथ है, सरकार किसके साथ है। हिंदुओं को और मुझे क्या समझाना है, समझ लें खुद। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, आज लड्डू में बीफ मिलने की बात आई है तो उसपे इतना हल्ला, मतलब उस पे उतना बवाल नहीं मच रहा है, आवाज उतनी नहीं उठाई जा रही है। लेकिन अगर यही चीज अगर मुसलमानों की इफ्तार पार्टी में अगर पोक निकल आता तो उस पे तो बवाल मच जाता। तो क्या ये एक तरह का भेदभाव है हिंदू बहुल राष्ट्र में? आज खुद ही हिंदुओं की आस्था पे सबसे बड़ा खतरा है। हिंदुओं की एक्चुअली जो सोच है ना, वो थोड़ी सी छोटी सोच है मेरे ख्याल से। वो स्ट्रेटेजिकली बहुत वीक है। अगर लव जिहाद या वोट जिहाद का मैं एग्जांपल दूं कि वोट जिहाद से उत्तर प्रदेश के अंदर 30 सीटों का फर्क आ गया, और एकजुट होकर के मुसलमानों ने अपना वोट जो था ऐसे कैंडिडेट्स को दिया। जो मैं कल आरुषि का उसमें दिल्ली मुख्यमंत्री को भी देख रहा था, एक उनका पुराना वीडियो, कि अगर कोई गुंडा भी है तो उसको वोट दे देना, पर बीजेपी के आदमी को वोट मत देना। लेकिन हिंदू को क्या लगता है कि उसके अपने छोटे छोटे जो स्वार्थ होते हैं, छोटी छोटी जातिवाद की बातें हैं, उनको लेकर के वो गलत कैंडिडेट्स को वोट देते हैं। अगर यही सरकार, मुझे लगता है मोदी जी की, और मजबूत होती, तो इसका एक रिएक्शन अलग होता, इसकी कार्रवाई अलग होती। और साथ साथ में जो ये अपोजिशन के लीडर मिसगाइड करने वाले हैं, वो भी गैर हिंदू ज्यादा नहीं है, हिंदू ही हैं। लेकिन हिंदुओं को सोचना है वो कौन से हिंदू हैं। वो हिंदुओं के बेस में हैं जरूर, लेकिन वो हिंदुत्व के खिलाफ हैं, हिंदू विचारधारा के खिलाफ हैं, और वो हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए है। और इस समय वो एकजुट है, इसीलिए उनका बोलबाला हो रहा है।